प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक 22 वर्षीय नवयुवक की हस्तरेखा अध्ययन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। आज इनकी हस्तरेखा से इनके जो प्रमुख प्रश्न हैं मैं उसकी जानकारी तो दूंगा ही, लेकिन आपको मैं प्रारंभ में बताना चाहूँगा कि आपको भी आज की वीडियो विशेष रूप से ध्यानपूर्वक देखनी चाहिए, क्योंकि इस हाथ में कुछ विशेष शुभ चिन्ह बने हैं। आप थंबनेल पर देख चुके हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से शुभ चिन्ह हैं और कैसा उनका प्रभाव इस जातक के लिए जीवन में रहने वाला है। सामान्य रूप से इनकी कुछ जो जानकारी मैं आपको दूं तो बस वो इतनी है कि अभी इनकी उम्र 22 वर्ष है। फोटोग्राफी से जुड़ा ये अपना काम करते हैं। वर्तमान अवस्था शुरुआती तौर पर इनके लिए अच्छी कही जा सकती है। आगे इनका जो मन है वो यही है कि अभी जो इनका कार्य है उसको बढ़ा करके कुछ इस तरह से बढ़ाया जाए कि ये मंथली उससे 8 से 10 लाख रुपए अर्निंग कर सके। तो इस तरह की क्या स्थिति इनके हाथ में है या नहीं, या किस तरह का परिणाम इनके जीवन के लिए है और कौन सी रेखाएं किस तरह के प्रभाव को जागृत कर रही है, ऐसी सभी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप वीडियो को तो ध्यानपूर्वक देखें ही। आप भी अगर अपनी हस्तरेखा अध्ययन करवाना चाहते हैं तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इस पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। अब आइए बिना विलंब किए बढ़ते हैं हस्तरेखा अध्ययन की ओर। सबसे पहले हाथ को कैटेगराइज आपको करना चाहिए। हाथ इनका आप देख पा रहे हैं लंबा बना हुआ है, लेकिन हर बार लंबा हाथ शनि से प्रभावित नहीं होता। यहाँ पर हाथ में लंबाई के साथ में चौड़ाई भी है। लंबा हाथ जहाँ शनि के प्रभाव को बढ़ाता है, वहीं अगर हाथ लंबाई के साथ चौड़ाई भी ले ले तो ये गुरु के प्रभाव को बढ़ाता है। तो इसीलिए इनके ऊपर गुरु का प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। गुरु की पहचान एक ये भी है कि हाथ में थोड़ा जो भारीपन, एक भरावपन या थोड़ा सा गुदा वाला मोटा हाथ देखने को मिलता है, तो ये गुरु के प्रभाव में आ जाता है। तो ये स्थिति भी जीवन के लिए शुभ रहती है। दूसरे नंबर पर हाथ में लालिमा भी अधिक है, ये भी मंगल के प्रभाव को बढ़ाता है, यानी गुरु और मंगल का विशेष प्रभाव जीवन में रहेगा। एक बात क्या रहेगी कि इसके कारण, गुरु के कारण बल, बुद्धि, ज्ञान, ऊर्जा, जोश ये अधिक मात्रा रहेगा, अधिक मात्रा में रहेगा। मंगल से जोश आदि में वृद्धि और होगी और गुरु ज्ञान देंगे। यानी आप एक व्यक्ति को समझिए जिसमें ऊर्जा भी है और बुद्धि भी है। तो अगर ये दो व्यक्ति के अंदर दो गुण हैं तो उसे किस चीज़ की आवश्यकता है, क्योंकि बुद्धि है तो सही दिशा में कोशिश करेगा और बल है तो अधिक मात्रा में कोशिश करेगा, पूरे जोर से कोशिश करेगा, तो सफलता तो निश्चित मिल ही जाना है। यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति है कि हाथ में गुरु और मंगल का प्रभाव निश्चित ही, देखिए ऐसा नहीं बोला जा सकता कि कोई भी व्यक्ति बिना मेहनत के सफल हो जाता है या फिर हाथ में कुछ योग है तो व्यक्ति सफल हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। व्यक्ति को अपने जीवन में स्वयं की मेहनत के बल पर ही सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन अगर शुभ चिन्ह बने हैं तो वो आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे। आप मेहनत करेंगे और परिणाम आपको मिलेगा। तो ये गुरु और मंगल का परिणाम भी यही बता रहा है। बल, बुद्धि, ज्ञान आदि सभी से जातक को परिपूर्ण बनाता है। एक और बात है, गुरु से प्रभावित जब भी हाथ होता है तो वहाँ पर मैं ये नहीं बोलता कि भागा दौड़ी से जुड़े कोई काम आप कर सकते हैं। ऐसे कार्य जहाँ पर बुद्धि का प्रयोग करना हो, ज्ञान का प्रयोग करना हो, बैठ करके शांत दिमाग से सोच करके कार्य करना हो, ऐसे कार्यों में सफलता के लिए हाथ अच्छा है। ऐसे कार्यों में आगे बढ़ा जाए तो सफलता अच्छी मिलती है। इसके उपरांत उंगलियों को देखेंगे तो उंगलियों की जो लेंथ है हाथ के कंपैरिजन में छोटी है। ये थोड़ा सा जल्दीबाजी में निर्णय लेना उसकी स्थिति को बताता है। साथ में अन्य के अंडर में काम नहीं करना। आपने जैसा सुना इनकी उम्र 22 वर्ष है, लेकिन स्वयं के बिजनेस में है ये। और जैसा मैंने कहा कि वर्तमान प्रारंभ की स्थिति से एक अच्छी स्थिति में अपने बिजनेस को अभी शुरुआत में स्टेबलिश्ड कर चुके हैं। तो इसीलिए कहने का मतलब है कि जो छोटी उंगलियां होती है दूसरे के अंडर में नहीं रहने देती है, दूसरे के अंडर में ये कार्य नहीं कर सकते हैं। साथ में जल्दीबाजी में निर्णय लेना ये भी स्वभाव में आता है। हालांकि इससे इनको बचाव करना चाहिए, क्योंकि गुरु का प्रभाव जितना बढ़ाएंगे, यानी जितना अधिक सोच विचार करके बुद्धि का प्रयोग करके कार्य करेंगे उतना अधिक शुभ रहेगा। अब वैसे तो इनके दोनों हाथों का मैंने अध्ययन किया, लेकिन उसमें मैं आपको इसी हाथ में बना करके बताता हूँ कि कैसी कैसी रेखाएं मुख्य रूप से प्रभाव दे रही है। विभिन्न उंगलियों आदि के प्रभाव से क्या स्थिति आती है। सबसे पहले ये बुध की उंगली है। सूर्य की पहली उंगली के कुछ पहले पूर्व तक तो पहुंचने की कोशिश है, लगभग पहुंच भी गई है।
तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये थोड़े मूढ़ी व्यक्ति बन जाते हैं। जो स्वयं को अच्छा लगेगा वो करेंगे, जो अच्छा नहीं लगेगा उसे छोड़ देंगे। यानी मन अच्छा करा तो काम कर लेंगे, जो चीज़ अच्छी लगती है उसमें पूरे दिमाग लगा करके कार्य कर लेंगे, और अगर जब मन नहीं करेगा तो उसमें इतना रुचि नहीं लेंगे, या जो इनके मन मुताबिक नहीं होगा उसे छोड़ देंगे। ये बात थोड़ी अधिक बन जाती है। इसके बाद यहाँ पर अच्छी बात है ये खड़ी खड़ी रेखाएं। देखिए, जब भी बुध के सबसे आखिरी पर्व पर खड़ी रेखाएं होती है तो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि ये व्यक्ति को मल्टी टैलेंटेड बनाता ही है। इस तरह की रेखा होने पर व्यक्ति एक से अधिक मार्ग से किस प्रकार धन अर्जित किया जा सकता है उसके विषय में अधिक सोचता है, और निश्चित धन का जो मैनेजमेंट है वो भी अच्छी तरह कर पाता है। कार्य अधिक करना या एक से अधिक कार्य एक साथ करना, उनको मैनेज करना, ये गुण इससे अच्छा बढ़ जाता है। ये भी प्लस पॉइंट है। इसके बाद यहाँ सूर्य की उंगली को देखा जाए तो वो भी ऐसी है, थोड़ी शनि की तरफ गई है, यानी थोड़ा ये बोल सकते हैं कि मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलता है। जब भी सूर्य शनि की ओर झुक जाए तो जितनी मेहनत की जाए उसके अनुरूप परिणाम मिलता है। जब मेहनत छोड़ देंगे तो परिणाम कह सकते हैं शुभ परिणाम मिलना भी रह जाता है। जितना अधिक मेहनत शुभ तरीके से करते रहेंगे उतना अधिक शुभ परिणाम वृद्धि होंगी, धन आदि के प्रभाव में वृद्धि होंगी। ये उंगली भी यहाँ पर देखिए अच्छी ऊंची है, गुरु की उंगली से ऊपर है, यानी सूर्य की उंगली का बड़ी होना ये रिस्क टेकिंग नेचर को बढ़ाता है। और कोई भी चीज़ में अगर जैसे व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है, तो ये उसको लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ये बात बनती है। मान सम्मान के लिए भी स्थिति अच्छी होती है और आत्मविश्वास को बढ़ा देती है। इसके बाद शनि की उंगली को देखें तो स्ट्रेट है, किधर भी झुकी नहीं है, साथ में यहाँ पर भी खड़ी खड़ी रेखाएं, सभी हाथों में आप देखेंगे खड़ी खड़ी रेखाएं बनी है, जो अच्छा होता है। ये अच्छा इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं ये जीवन में तरक्की के लिए, धन आदि के प्रभाव के लिए, शुभ स्थिति के लिए बहुत बढ़िया रहता है। और वर्तमान समय में इनका खड़ी खड़ी रेखाएं जो नज़र आ रही है ये जीवन में तरक्की के लिए बहुत अच्छी है। शनि पर्वत पर खड़ी रेखाएं हो तो व्यक्ति अपने कार्य में विशेष संलग्न रहता है और धन आदि भी अर्जित अच्छी मात्रा में कर लेता है। दूसरे नंबर पर यहाँ गुरु की उंगली को देखें तो वो शनि की तरफ जा रही है। ये थोड़ा सा मतलब पारिवारिक स्थिति को कई बार फिर भी कमज़ोर करती देखी गई है, या तो कई बार ये भी देखने को मिला है विवाह आदि के लिए इसको इतना शुभ नहीं कहा जा सकता। विशेषकर थोड़ा तालमेल में कमजोरी कई बार अधिक करती है। इसके अतिरिक्त पेट का रोग ये देती है, और साथ में इसका इस तरफ झुकना जो ग्रोथ है भाग्य आदि से व्यक्ति को अच्छा करती है, लेकिन ग्रोथ है वो स्टेप बाय स्टेप व्यक्ति की आगे बढ़ती है, तो ये भी अच्छी बात होती है। वैसे खराबी इसको नहीं बोलेंगे, लेकिन अच्छा रहता है। बस थोड़ा सा पारिवारिक स्थिति को व्यक्ति अपनी स्थिति से मैनेज करे तो बहुत बढ़िया रहता है। यहाँ अंगूठे की बात करेंगे तो देखिए अंगूठे पर इस तरह की ऊपर की ओर चढ़ती हुई रेखाएं भी है, ये भी वैसे यहाँ पर शुभ होती है, खराब नहीं होती। और इसके बाद यहाँ पर ये आड़ी रेखा है, व्यक्ति की चाहतों को बढ़ा देती है, महत्वाकांक्षा को बढ़ा देती है। व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें भी सोचता है, व्यक्ति बड़े बड़े ख्याल भी देखता है, उनको पूरा करने के लिए मेहनत भी करता है। तो यहाँ पर अधिक रेखाएं का होना ये अच्छी बात है। तर्क शक्ति बढ़ रही है, व्यक्ति क्रिएटिव होता है, कैसे कुछ नया किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति के दिमाग में ये चलता है, और कुछ नया करके ही व्यक्ति जल्दी सफल होता है। फिर ये बोल सकते हैं कि अच्छा एक ऐसा अपना नाम बनाता है जो सभी ओर फैल जाए। वो इस तरह की बातें यहाँ पर क्रिएटिविटी से आती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ अलग करने की जो स्थिति है वो अधिक बन रही है। इसके बाद लेकिन ये अंगूठा फिर भी ओवरऑल हाइट में छोटा है, छोटा अंगूठा ज़्यादा शुभ नहीं कहा गया है। अंगूठे की आकृति लंबी हो तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन छोटी होने पर मन में भटकाव थोड़ा देखने को मिलता है, उससे थोड़ा बचाव करना चाहिए। यानी अपना जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है पहले उस कार्य को करना चाहिए, अन्य कार्य भले सपोर्टिंग के रूप में आप करें, लेकिन कहने की बात यह है कि जो एक काम कर रहे हैं उसी को मेन लक्ष्य बना करके, उसी को एक मेन बना करके आगे बढ़े। बाकियों को कुछ अन्य कुछ करना भी है तो केवल सहयोग के रूप में, अदरवाइज अन्य काम से बचाव करना चाहिए। और छोटा अंगूठा भी बताता है कि कई बार जैसे ये बोल सकते हैं कि किसी से वाद विवाद में उलझना नहीं चाहिए, किसी को धनादि उधार नहीं देना चाहिए। इन सब बातों का थोड़ा विचार करना चाहिए, और जो भी कार्य करें उसको कोशिश करना चाहिए सब डॉक्यूमेंट आदि अपने पास अच्छे रखे। किसी भी चीज़ में जल्दीबाजी में किसी चीज़ पे हस्ताक्षर करना, कोई साइन आदि करना, उससे बचाव करना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं धोखे आदि की स्थिति न बने। क्योंकि छोटा अंगूठा कई बार धोखे की स्थिति को बताता है, कई बार साथी लोगों से ही, तो उसका थोड़ा ध्यान जरूर रखना चाहिए। बाकी ओवरऑल फिर भी यहाँ पर आड़ी रेखाएं होना ये शुभ है। यौ की आकृति होना, धार्मिक स्वभाव, अच्छा स्वभाव, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, ज्ञानी स्वभाव बनाता है, अच्छी बात है। तो ओवरऑल उंगलियों की आकृति तो यहाँ पर शुभ है। अब आते हैं विभिन्न पर्वतों के ऊपर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बुध के पर्वत से। तो आप बुध के पर्वत को देखिए, अच्छा वेल डेवलप बुध का पर्वत,
अच्छा बड़ा स्थान ले रहा है। देखिए बुध जितना अच्छा स्थान लेता है व्यक्ति की मैनेजमेंट क्षमता उतनी बढ़ जाती है, वाणी की क्षमता उतनी बढ़ जाती है, व्यक्ति की क्रिएटिविटी और ज्ञान उतना अच्छा बढ़ जाता है। यहाँ पर अधिक रेखाओं का होना, 2-3 लाइनें तो नज़र आती है तो ये बताती है कि व्यक्ति धन आदि से परिपूर्ण रहेगा। और साथ में ये अलग अलग भाषाओं का ज्ञान, जिस व्यक्ति को जैसा समझ आता है वैसे बात करना, वैसे ज्ञान देना, ये भी स्वभाव देखने को मिलता है, जो भी जीवन के लिए अच्छा होता है। इसके बाद यानी बुध का पर्वत यहाँ पर कहने की बात अच्छी अवस्था में है। जीवन में बुध से जुड़े कार्य, व्यापार हुआ, मीडिया हुआ, जैसे फोटोग्राफी से जुड़ा इनका काम है वर्तमान का, तो बुध के प्रभाव में आता है। मीडिया है ये, तो ऑनलाइन कोई भी काम करना, ये सब बुध के प्रभाव में आता है। व्यापार आदि में भी बुध सफलता को बताते हैं, तो इसीलिए बुध की स्थिति अच्छी, जो जीवन में तरक्की के लिए और भी अच्छे परिणाम बना रही है। इसके उपरांत सूर्य की बात करें तो देखिए यहाँ पर सूर्य रेखा एक यहाँ से, एक सूर्य रेखा यहाँ से, एक सूर्य रेखा यहाँ से, ये जब सूर्य रेखा इस तरह की निकलती है तो ये जीवन के लिए बहुत शुभ होती है। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक ये वाली रेखा होती है जो बाहर की ओर से आती है, ये वाली रेखा बताती है कि व्यक्ति के ये पूर्व पुण्य रेखा इसे बोलते हैं, तो पूर्व के अच्छे पुण्यों को बताती है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान भी मिलता है। और ये रेखा इस तरह की आपकी जो मेन सूर्य रेखा है जो यहाँ नीचे से प्रारंभ होकर इसमें जुड़ रही है, तो ये मेन सूर्य रेखा को प्रभावित कर रही है, जो भी अच्छा होता है। इसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ पर भी कुछ रेखा इस तरह की जा रही है, तो ये भी शुभ होती है। किस प्रकार शुभ होती है कि इस तरह की रेखाएं यहाँ देखने को मिला है सूर्य पर्वत पर, जब ये इस तरह से आती है तो जीवन में लंबे समय तक मान सम्मान बनाए रखती है। एक बात और मैं कुछ बताऊंगा इसमें, जैसे ये जो रेखा है ये तो शुभ है ही, ये जो पतंग की आकृति यहाँ बनती है बुध आदित्य योग, यानी जन्म कुंडली हो तो उसमें देखने को मिलता है सूर्य और बुध दोनों साथ में होते हैं, तो ये भी व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है, प्रसिद्धि व्यक्ति की बढ़ाता है। साथ में यहाँ पर आप देख पाएंगे ये एक खड़ी बुध, एक जो खड़ी रेखा है यहाँ पर, ये इस तरह से इधर से चालू हुई, ये सी कुछ रेखा यहाँ जुड़ी, कुछ यहाँ जुड़ी। तो मेन बात है कि ये जो एक यहाँ पर जो मजबूत सूर्य रेखा है यही अकेली काफ़ी है जीवन में अच्छे मान सम्मान, जीवन में स्थिरता के लिए, करियर में स्थिरता के लिए। सूर्य पर्वत प्रमुख होता है करियर में स्थिरता के लिए, और यहाँ पर शुभ चिन्हों का बनना अच्छा रहता है। अब एक बात और बता दूँ यहीं पर कि आपकी सूर्य रेखा को कुछ आड़ी आड़ी रेखाएं काट रही है, यानी मन में आपके भटकाव भी बनेगा, ये भी कार्य मैं कर सकता हूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान आदि रहेगा। तो क्या होता है कि व्यक्ति सोचता है ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, लेकिन उससे आपको बचाव करना है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी जो मेन जो कार्य है उसको थोड़ा असर पड़ेगा। इसीलिए कोशिश करें कि पहला तो मेन फोकस अपना एक कार्य पर बना करके रखें। वर्तमान जो कार्य कर रहे हैं अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि बुध की रेखा ये भी बनी हुई है जो अच्छी लंबी भी है, तो बौद्धिक स्तर से जुड़ा, मीडिया से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा, वाणी से जुड़ा कार्य आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापार अच्छा है, परिवर्तन की भी ना सोचना है और वही करते रहे, जीवन भर उससे अच्छी स्थिति बन रही है। इस तरह की रेखाएं है तो अच्छी बात है। ये यहाँ पर आपके सूर्य रेखा पर यहाँ पर बॉक्स की आकृति भी है, ये स्वयं उपार्जित संपत्ति के लिए, पैतृक संपत्ति दोनों के लिए अच्छी रहती है। साथ में यहीं पर आप ये देख पाइए कि आपकी जो सूर्य रेखा उसको आड़ी रेखाएं काट भी रही है, तो ये आड़ी रेखाएं व्यक्ति को मिलने वाले धोखे को, साथ में ये अपमान को बताती है। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति जीवन में सफल है तो ये बात होता है कि उसको उसका बुरा कहने वाले, उसका बुरा चाहने वाले भी उसके होंगे ही, तो यहाँ पर मैं ऐसी कोई बड़ी चिंता इससे नहीं समझता, जो सामान्य है। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं उसमें आप सफल हो रहे हैं तो अन्य लोग अगर उससे जलते हैं या जलन का भाव रखते हैं तो उससे आपको चिंतित नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैं बात करता हूँ शनि की। देखिए शनि पर्वत यहाँ पर ज़्यादा उठा हुआ तो नहीं, लेकिन हाँ अन्य पर्वतों की अपेक्षा ये थोड़ा दब गया है, यानी आपको चाहिए कि आप इसको मजबूत रखें। किस प्रकार, कार्य को न टालकर मेहनत पूर्वक कार्य करके। दूसरे नंबर पर मैं ये बोलूँगा आपको कि शनि और सूर्य दोनों का प्रभाव अच्छा होता है नियम कायदों से और अनुशासन से कार्य करने से, झूठ नहीं बोलने से, सद्मार्ग से कार्य करने से। तो ये सब आप अपने जीवन में जोड़ करके रखेंगे तो ये शनि का प्रभाव अच्छा मिलता है। यहीं पर ये देखिए यहाँ से कुछ रेखाएं जुड़ी, ट्रायंगल बना, बॉक्स आदि की आकृति यहीं पर बन रही है। शनि पर्वत पर जब भी बॉक्स आदि की आकृति बनती है तो व्यक्ति के पास एक से अधिक मात्रा में जमीन आदि का सुख रहता है, भूमि भवन वाहन का सुख रहता है। तो ये बात भी यहाँ पर अच्छी है। खड़ी खड़ी रेखाएं शनि पर्वत पर अगर हो तो व्यक्ति के पास एक से अधिक मार्ग से धन आगमन के स्रोत रहते हैं। तो ये तो आगे चल करके बन रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मतलब कहा जाए तो एक अच्छी स्थिति शनि पर्वत की भी बनी हुई है। और यहाँ पर ये कुछ ऐसी आड़ी आड़ी रेखाएं जो रहती है ये मन में भटकाव को भी बनाती है। बाकी ओवरऑल यहाँ पर बॉक्स आदि उससे बन गया है तो ये भी पॉजिटिव है। आपको
बस अपने अपने आप को पॉजिटिव रख के पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, वही आपके लिए सकारात्मक है और अच्छे योग को उत्पन्न करने वाला है। इसके बाद गुरु पर्वत की स्थिति को देखें तो देखिए गुरु पर्वत यहाँ से थोड़ा दब गया है, थोड़ा भाग भी कम हो गया है। कुछ हाथों में आप ये भाग को अधिक देख पाएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी स्थिति में कमी आई है। तो ये भाग का दबना और गुरु का इस तरफ होना, ये शनि की तरफ गुरु जाते हैं ना तो थोड़ा पेट को प्रभावित करते हैं और पारिवारिक जीवन को प्रभावित करते हैं। वैसे यहाँ पर ये दो रेखाएं दिख रही है, ये गुरु वलय होता है। गुरु वलय व्यक्ति को धार्मिक बनाता है, शुभ प्रभाव देने वाला, दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाला, सभी के लिए अच्छा करने वाला बनाता है। यहाँ पर ऊपर की ओर खड़ी रेखाएं व्यक्ति को सफलता के लिए होती है, प्रगति कारक रेखाएं होती है। समय समय पर ये जीवन रेखा से निकल रही है जो विशेष शुभ होता है, यानी ऐसे व्यक्ति को समय समय पर अपने कार्यों के बल पर सफलता मिलती रहती है। यहीं से कुछ इस तरह की रेखाएं भी जा रही है जो भी शुभ है, यानी ये प्रभाव व्यक्ति को मतलब कम उम्र से जिम्मेदार करना, कम उम्र से व्यक्ति जिम्मेदारी लेने लग जाए और अपने दम पर खड़ा हो जाए, अपने दम पर आगे बढ़े, ये सब बात देखने को मिलती है। और जैसा मैंने कहा गुरु से प्रभावित हाथ है, लेकिन गुरु थोड़े कमज़ोर हुए हैं तो वो ये बात ज़रूर करेंगे कि जो थोड़ा सा पारिवारिक स्थिति है कई बार उसमें कमजोरी, यानी देखिए कई बार ये भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति कार्य करता है लेकिन जब प्रारंभ करता है तो अन्य लोग उसे कुछ न कुछ भला बुरा बोलते हैं, और जब बाद में सफल हो जाता है तब बोलते हैं कि नहीं इसने अच्छा काम किया। तो वो बात भी देखने को मिलती है इस तरह के गुरु के कारण। लेकिन आपको उससे कोई घबराने की बात नहीं है, आप अपना कार्य करते रहे। यहाँ मोक्ष आदि की आकृति एक से अधिक भूमि भवन वाहन के योग बनाती है, अच्छी स्थिति उत्पन्न करती है, ये अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ देखिए मंगल पर्वत की बात करते हैं। यहाँ कुछ विस्तृत रूप में मंगल को देखना होगा। मंगल का स्थान सबसे पहले तो अच्छा है, मंगल अच्छा कड़क भी है। यहाँ पर कुछ खड़ी लाइनें और आड़ी लाइनें दोनों ही हैं, तो ये शुभ मंगल की स्थिति है, कोई ख़राब नहीं है। यहाँ से बस कुछ कुछ रेखाएं जो ज़्यादा जा रही है ना, ये थोड़ा एकाएक गुस्से को बताती है, तो उससे थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। धैर्यपूर्वक थोड़ा सोच विचार करके जितना कार्य करेंगे उतना शुभ रहेगा। यहीं से आप अगर ध्यानपूर्वक देखें तो मंगल से कुछ रेखाएँ इस तरह से और कुछ रेखा यहाँ ऐसे 2-3 लाइनें, कुछ बड़ी बड़ी लाइनें, जैसे मंगल से ये मंगल तक रेखाएं जब जाती है तो जैसे मैंने कहा थोड़ा एग्रेशन, जोश, ऊर्जा मात्रा, मतलब ऊर्जा की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। फिर यही कुछ रेखाएं आपके बुध तक जा रही है, जो ये मैंने जैसा कहा आपको कि व्यापार करने में ये आपको जोश देंगी। लेकिन एक बात ये भी है कि बुध आपकी वाणी को बताते हैं और मंगल क्रोध को, तो वाणी में क्रोध होना या किसी से क्रोध में गुस्सा हो जाए, किसी को कुछ बोल दे, उससे थोड़ा बचाव करना चाहिए। जितना व्यक्ति डाउन टू अर्थ रहता है उतना अधिक सफल होता है। तो बस वही कोशिश करना चाहिए, सभी का सम्मान करें और सभी के लिए अच्छा सोचें, बस यही आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी ये आपको मेहनती बनाता है और व्यापार में आपको अच्छी तरक्की के लिए अच्छा रहता है। इस तरह की देखिए ये राहु रेखा है। राहु रेखा है, कई बोलते हैं खराब है, लेकिन जो इस तरह की राहु रेखा होती है ये व्यक्ति को सफलता दिलाती है, क्योंकि ये देखिए आप बिना किसी टूट फूट के बनी, कुछ कुछ देखे हाथ में देखने को मिलता है ऐसी इस तरह की टूटते हुए आड़ी आड़ी लाइनें जो सभी प्रकार से प्रभावित कर रही है, वैसी लाइनें बनती है। लेकिन ये लाइन को शुभ कहा जाता है। हालांकि जिस समय पर ये काटती है उस समय तो कुछ अशुभ प्रभाव रहता ही है, लेकिन फिर भी ओवरऑल लाइफ के लिए अच्छी रहती है और जीवन में सफलता के लिए अच्छी रहती है, तो ये अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ पर मंगल यानी शुभ है, यहाँ पर उसमें खराबी नहीं, ऊर्जा जोश की मात्रा अच्छी रहेगी। शुक्र की बात करें, देखिए शुक्र पर्वत अधिक उठा हुआ, यानी व्यक्ति को लग्जरियस जीवन जीना, भोग विलास, सुख सुविधा की वस्तु ऐसे व्यक्ति के पास रहे, ऐसा व्यक्ति अर्जित भी करना चाहे, अपने आप के ऊपर अधिक खर्च करना, अपने सुखों पर अधिक खर्च करना, रहन सहन पहनावे पर अधिक खर्च करना, ये स्वभाव में रहता है। इसके बाद यहाँ पर ये जो बीच में 2 आड़ी रेखाएं, मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, ये बीच में आड़ी रेखाएं ये वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं होती, पुरुष का हाथ है। यहाँ पर ये मंगल और शुक्र के बीच में बन रही आड़ी रेखाएं पति पत्नी में थोड़ा सा तालमेल को कमज़ोर करती है। विवाह भी थोड़ा देखभाल करके करना अच्छा रहता है। हस्त रेखा है, लेकिन फिर भी स्थिति यहाँ पर विवाह के लिए विशेष शुभ नहीं आई है। यानी कहने का मतलब ये कि विवाह टूट जाए, इस तरह की स्थिति भले ही ना बने, लेकिन एक बात ये जरूर रहती है कि कहीं ना कहीं तालमेल में कमजोरी, दोनों के बीच मन मुटाव थोड़ा कई बार देखने को मिलता है। और शुक्र पर वैसे तो यहाँ पर कुछ हल्की हल्की आड़ी रेखा है, लेकिन अच्छी बात है कि खड़ी रेखाओं का यहाँ पर एक अच्छा प्रभाव है। खड़ी रेखाओं का प्रभाव ये रहता है कि व्यक्ति को परेशानियों से बचाने का काम करती है और सही मार्ग पर आगे बढ़ाने का काम करती है। यहीं पर बॉक्स आदि की जो छोटी छोटी आकृतियाँ बन रही है, ये भी व्यक्ति को जीवन में अच्छी सुख सुविधा दिलाती है। व्यक्ति अपना घर बनाता है तो वो ऐसा आलीशान बनाता है कि दूसरे भी देख करके उसको प्रसन्न हो, तो ये बात भी यहाँ पर इनके हाथ से लागू हो रही है, जो अच्छी बात है। तो क्योंकि खर्चीला स्वभाव होता है, ये बात तो शुक्र पर्वत बता रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि इनके हाथ में जैसे देखिए ये बुध की रेखा, ये मनी ट्रायंगल जो बन गया इस तरह से, ये धन की कभी कमी नहीं होने देता है। धन बचाने का प्रयास भी ये करेंगे, धन बचाने का
कोशिश भी करेंगे, खर्च भी करेंगे, लेकिन अपने सुखों पर करेंगे, जो अच्छी बात है। एक बात का ध्यान रखना चाहिए, शुक्र पर थोड़ी आड़ी आड़ी रेखाएं जब बनती है तो ये व्यक्ति को थोड़ा अत्यधिक भोगी कामी बनाने का काम भी करती है। मंगल भी थोड़ा उठा हुआ है, ऊर्जा जोश आदि आपके अंदर अधिक है, और ऐसे लाल हाथ में जब शुक्र अधिक बलवान हो तो व्यक्ति को थोड़ा सा ये भटकाने का काम भी करती है, उससे थोड़ा बचाव करना चाहिए। अदरवाइज ये शुक्र का प्रभाव अच्छा है। या ये भी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये ध्यान भी रखना चाहिए कि कोई गलत संगति आदि ना हो, गलत चीज़ों की आदत ना पड़े, वो भी उसका ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ चंद्रमा की स्थिति में देख पाया, चंद्रमा पर कुछ क्रॉस या फिर जैसे बॉक्स आदि की आकृति है। वैसे आपके हाथ में देखिए चंद्रमा शुभ है, ये अंदर की ओर जरूर आ रहा है, जो भी अच्छा रहता है। अच्छा उठा हुआ, जैसे यहाँ पर अच्छा उभार है, तो ये क्या करता है, चंद्रमा अच्छा होता है, यानी आपके अपने विचार से आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता अच्छी मिलेगी। दूसरे नंबर पर आपके लिए सबसे प्रमुख बात मैं बताने जा रहा हूँ, वो ये है, यहीं पर बॉक्स की आकृति है, भाग्य रेखा यहीं से निकली है। जब भी ये बाहर से रेखा निकलती है, ऐसा व्यक्ति अपने दम पर कुछ नया चालू करता है। शुरुआत में संघर्ष मेहनत अधिक रहती है, उसके उपरांत यहाँ पर ये जो बाहर से रेखा निकली, ये बताती है कि व्यक्ति स्वयं का काम तो करेगा, लेकिन अगर जन्म स्थान से दूर रह करके करे तो सफलता दिन दुगुनी और रात चौगुनी मिलेंगी। जन्म स्थान पर रहना ज़्यादा सफल नहीं रहेगा, लेकिन जन्म स्थान से ऐसा व्यक्ति दूर चला जाए, क्योंकि यहीं से कुछ कुछ रेखाएं गुरु तक और ऐसी जा रही है, तो व्यक्ति को धनवान करोड़पति बनाने का काम करती है। तो वो स्थिति यहाँ पर तब लागू होंगी जब व्यक्ति बाहर रहे, क्योंकि उससे चंद्रमा एक्टिव होगा। वैसे भी इनके हाथ में विदेश जाने के योग भी है और अपने कार्य को विदेश तक फैलाने के योग भी है। तो वैसे तो इनका जो ये भाग्य रेखा यहाँ तक आई है, यानी ये जीवन में 28 वर्ष में भाग्योदय करवाती है, क्योंकि मंगल का प्रभाव भी आ रहा है और दूसरे नंबर पर भाग्य रेखा ऊपर तक चढ़ गई है। ये कई बार जैसे 33 वर्ष में भी प्रभाव दिखाती है, 33, 36, जो शनि का प्रभाव होता है। लेकिन मुख्य रूप से ऐसा व्यक्ति, जिस तरह की स्थिति है, गुरु का जो प्रभाव है, ऐसा व्यक्ति जन्मजात भाग्यशाली होता है। बाकी समय समय पर मिलने वाले शुभ चिन्ह 26 वर्ष, 28, 33 वर्ष, 36 वर्ष, ये जो कुछ वर्ष रहेंगे व्यक्ति को अधिक सफलता देने का काम करेंगे। तो ये भी अच्छी बात है, खराबी की बात नहीं है। इसके साथ में यहाँ पर जिस तरह का ये बॉक्स है, ये विदेशी धन को, विदेशी मुद्रा को बताता है, तो ये अच्छी बात है। यहीं पर देखिए ये रेखा निकली, फिर यहाँ से चालू हुई, ये अच्छा रहता है। और यहीं से जैसे आप देख पाएंगे तो ये मनी ट्रायंगल की जो आकृति है, ये भाग्य रेखा मजबूत, ये इस तरह की आकृति यहाँ लंबी मस्तिष्क रेखा बनी है। लंबी मस्तिष्क रेखा भी बौद्धिक स्तर को बढ़ाती है। देखिए आप, ये मस्तिष्क रेखा इस तरह की लंबी पूरी, ये हाथ के दोनों कोने तक को जोड़ रही है, तो ये भी बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति के बौद्धिक स्तर को बढ़ाती है, व्यक्ति की याददाश्त क्षमता बढ़ जाती है, व्यक्ति कोई बात को लंबे समय तक याद रख पाता है और जिसके बल पर वो सफलता भी प्राप्त कर पाता है। और साथ में यहाँ पर जो भाग्य रेखा है, देखिए एक ही भाग्य रेखा मजबूत रूप से चली है पहले, तो साथ में रेखाएं जरूर जुड़ रही है, लेकिन ये रेखा जो चालू हुई ये यहाँ तक चली, ये इस तरह की रेखाएं जुड़ी हुई। तो ये क्या बताती है कि व्यक्ति एक कार्य को चुनेगा और वही कार्य को जीवन भर करेगा, सफलता बहुत अच्छी मिलेगी, धन आदि का प्रभाव बहुत अच्छा मिलेगा। यहीं से इस तरह की रेखा, कुछ कुछ आड़ी रेखाएं जैसे मंगल की आ रही है, तो ये किसी को दे देना पैसे और फिर फंस जाना, उस तरह की स्थिति बनती है, उससे बचाव करना चाहिए। बाकी ओवरऑल हाथ में धन की स्थिति यहाँ पर अच्छी है। ये जीवन रेखा इस तरह की आई और नीचे 2 भाग में बढ़ गई। ये बताती है कि व्यक्ति जन्म स्थान से दूर चला जाएगा, विदेश चला जाएगा, वहीं बस जाएगा, इस तरह के योग भी बन जाते हैं, यानी पॉजिटिव साइन। क्योंकि देखिए यहाँ बॉक्स है ना, यानी जमीन जायदाद का जो योग है वो विदेश में भी है, यानी विदेश में जाकर व्यक्ति बस जाए, तो वो बात भी बनती है। तो कोई खराबी की बात नहीं, सफलता आपको आगे भी इस तरह की लेके जाए तो उसमें कोई खराबी की बात नहीं है, क्योंकि जीवन रेखा भी इस तरह से बन करके बाहर चले गए। यहाँ 2 मुखी है, यानी यात्रा आदि के योग, ज़्यादा परिवर्तनों के योग ये बनते रहते हैं, तो कोई ख़राब बात नहीं है। यहाँ से एक रेखा निकली जो है, ये जीवन के लगभग 34 वर्ष की आयु के लगभग आ रही है। वैसे ये 33-34 के लगभग, क्योंकि 2-3 लाइनें यहीं से निकली है, तो आगे पीछे है, लेकिन 33-34 के वर्ष के लगभग कुछ परिवर्तनों के साथ में ये रेखाएं जो चल रही है, ये व्यक्ति को बाहर ले जाना, विदेश ले जाना, इस तरह के काम भी करवाती देखी गई है। बाकी तो आगे और जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएंगी तो ये रेखा में थोड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन फिर भी ये मुख्य रेखा जो नीचे की ओर चल रही है वो अपना प्रभाव विदेश ले जाने के रूप में देती नजर आएंगी, तो ये अच्छी बात है। यहीं पर आप ये बात देखिए कि इनके हाथ में ये जो भाग्य रेखा इस तरह से जा रही है, यहाँ पर एक शुरुआत में यहाँ बॉक्स की आकृति जीवन के लगभग 28 वर्ष की आयु पर, एक बड़ी बॉक्स की आकृति यहाँ पर जीवन के लगभग 38 वर्ष की आयु पर, यानी ये दोनों ही जो चिन्ह है ये जीवन में जमीन आदि के सुख को अच्छा बता रहे हैं। जैसा मैं बता भी चुका हूँ कि जैसे समय समय पर यहाँ तो बॉक्स आदि की आकृति बनी है, यानी अपने धन को ये जमीन आदि में निवेश अच्छा कर भी सकते हैं, इनको करना भी चाहिए, क्योंकि उसी से इनके धन लाभ
और बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए ये मंगल से कुछ रेखाएं इस तरह से निकलकर फिर ऐसी शनि की तरफ गई है। तो ये बताती है कि व्यक्ति को जमीन आदि का लाभ भी मिलेगा, जमीन से लाभ भी मिलेगा। तो ये बात भी यहाँ पर अच्छी है कि व्यक्ति अगर उस क्षेत्र से भी धन आगमन के लिए सोचे तो अच्छा रहता है। प्रॉपर्टी से लाभ अच्छा है, जमीन आदि से लाभ अच्छा है, तो उसके लिए भी विचार किया जा सकता है। यहाँ देखिए बुध अच्छा है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि शेयर मार्केट आदि की ओर जाना चाहिए, क्योंकि वो मैं नहीं मानता कि हाँ गुरु प्रभावित हाथ है तो व्यक्ति को कोई अच्छा सफल कर सकता है उसमें। हाँ, मैं तो ये बोलूँगा कि केवल कोशिश ये करें कि स्वयं के दम पर जो भी आप कार्य कर रहे हैं वही करते रहे, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाभ शेयर मार्केट आदि से भी है, लेकिन मैं बोलूँगा कि उससे बचाव करते हुए जो कार्य स्वयं की मेहनत से कर रहे हैं उसमें आगे बढ़े, ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी जमीन आदि के सुख अच्छे हैं, जीवन में 28, 38 और भी आगे इसमें प्रभाव में तो है ही, तो कोई चिंता की बात नहीं। अपने कार्य को बढ़ाने के लिए भाग्योदय के जो समय है 28 वर्ष, 32 वर्ष, 33 वर्ष, 36 वर्ष, ये सब जीवन में तरक्की प्रदायक साल रहेंगे, जीवन को अच्छा प्रभाव देने वाले साल रहेंगे। यहाँ पर ये रेखा ने जो काटा है ये लगभग उम्र आपकी 28 ही आ रही है, तो 28 वर्ष में कुछ परिवर्तन के साथ भाग्योदय हो ये देखने को मिल सकता है। जब भी आड़ी रेखाएं काटती है तो कुछ या तो स्थान परिवर्तन हो या फिर कुछ मामलों में धन का नुकसान हो, ये देखने को मिला है। यहाँ पर कुछ इस तरह की जो आड़ी रेखाएं ऊपर की ओर भी बनी हुई है, ये विशेषकर थोड़ा सा मतलब ये यहाँ पर लगभग 33 वर्ष की आयु पर, यानी जिस वर्ष पर सफलता मिल रही है उस वर्ष पर कुछ या तो नुकसान हो या फिर किसी बात को आप सीखें, कुछ थोड़ा चेंज करें फिर जाकर के सफलता मिले, वो बात भी बन रही है। खराबी नहीं है, हल्की हल्की देखिए, हल्की हल्की एकदम बारीक बारीक रेखाएं है, ऐसी कोई डार्क नज़र नहीं आती, तो ये चिंता का विषय बिल्कुल भी नहीं। यानी सफलता के लिए यहाँ पर ये जिस तरह की मैं आकृति बनाते आ रहा हूँ ये देखते जाइए, ये बहुत शुभ स्थिति है। यहाँ शनि से गुरु की ओर जाना, शनि से सूर्य की ओर जाना, ये सब कम उम्र में सफलताओं को भी बताती है और सफलता को स्थिर बताती है। आवश्यकता बस ये रहती है कि व्यक्ति ध्यान लगा करके उसी में केंद्रित होकर के कार्य करता रहे, जिससे व्यक्ति को सफलता मिल जाती है। यानी हाथ में ओवरऑल स्थिति इनकी शुभ है। प्रयास अपना जिस क्षेत्र में कर रहे हैं उसी में करते रहना चाहिए। जीवन रेखा पर भी यहाँ प्रभाव अच्छा है, एक रेखा यहाँ इसी चालू हुई फिर ऐसी आ रही है, तो ये वैसे तो मतलब जल्दी विवाह की स्थिति कुछ बन रही है, लेकिन उसको थोड़ा मतलब प्रभाव रोक रहा है। कई बार देखिए ये जो वी की आकृति यहाँ बनी है हृदय रेखा पर, इस तरह की हृदय रेखा आई और आखिर में वी की आकृति बन गई। ये विष्णु साइन व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है और ये ही वी की आकृति व्यक्ति के प्रेम विवाह के योग को बढ़ा देती है। लेकिन एक बात देखिए, यहाँ पर ये जो प्रेम विवाह की स्थिति यहाँ पर बन रही थी, ये रेखा थोड़ी रुक गई और उसके साथ में यहाँ से आपकी जो भाग्य रेखा है वो चालू, माफ़ कीजिएगा, सपोर्टिंग रेखा चालू हुई और ये नीचे तक जा रही है। ये बताती है जीवन के 28 वर्ष को। मैं आपके हाथ में देख पाया कि विवाह रेखा 28 वर्ष की आयु पर ही बनी हुई है, तो ये बताती है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं 28 वर्ष की आयु में विवाह के उपरांत सफलता मिलेगी। देखिए ये जो भाग है शुक्र पर्वत, ये उठा हुआ हो तो व्यक्ति को विवाह के उपरांत सफलता मिलती है, भाग्योदय होता है। तो वो बात यहाँ भी बनी हुई है कि 28 वर्ष की आयु से मजबूत रेखा बन रही है। विवाह की स्थिति जल्दी क्यों ना बन जाए, मैं कहूँगा कि जिस तरह की हस्त रेखा है जल्दी विवाह से बचाव करना चाहिए। ये जो आड़ी रेखाएं है ना, ये जल्दी विवाह करने पर परेशानियों को बढ़ाती है और स्थिति भी कुछ इसी तरह की है। इसीलिए मैं कहूँगा कि जल्दी विवाह के लिए प्रयास ना करें, 28 वर्ष की आयु में करें, बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ में ये जो इस तरह की जो गोपुछ जैसी आकृति बनती है, ये व्यक्ति को थोड़ा सा बोल सकते हैं कि भोगी या कामी बनाती है। तो शुक्र पर्वत भी बना ही रहा है, थोड़ा सा काम वासना आदि को बढ़ाती है। अदरवाइज़ यहाँ पर जो इस तरह की रेखाएं हैं ये कुछ बीच में टूट भी रही है, जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ से कुछ रेखाएं नीचे की ओर जा रही है मंगल क्षेत्र पर, तो विवाद झगड़े आदि से बचाव करना चाहिए और साथ में जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, दूसरों को धन आदि उधार नहीं देना चाहिए, इससे बचाव करके चले। बाकी सब अच्छा है। यहाँ पर मैं हाथ को पूरा ओवरऑल जब स्थिति में पहली बार देखा था तभी लग गया था कि ये स्थिति जीवन में सफलता की है। आवश्यकता अपने कार्य को सही ढंग से, सही ईमानदारी के कर्मों से और अच्छी तरह से करने की है। व्यक्ति भाई इतना ही कर ले तो बहुत अच्छा सफल हो जाता है, क्योंकि जैसा मैं आपको हर बार बताता रहा हूँ कि व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है पूरे जीवन में। तो अगर व्यक्ति ईमानदारी से कर्तव्यनिष्ठ होकर के कार्य करता है, समय अनुसार कार्य करता है, कार्य को टालता नहीं है, सबके लिए अच्छा सोचता है, स्वयं से अच्छा करने का प्रयास करता है, तो निश्चित ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलती है। और हाथ के योग भी यहाँ पर तो शुभ है, तो ये और भी अच्छे योग उत्पन्न करती है। तो इसीलिए मैं कहूँगा हाथ के योग शुभ है, आगे चल करके सभी इच्छाओं को आप पूरा कर पाएंगे। बस आवश्यकता है कि मन को भटकाए नहीं, एक कार्य में फोकस होकर के जैसा आप कर रहे करते रहे, इसी को बढ़ाने का, दूर देशों तक फैलाने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ देश विदेश के योग अच्छे हैं, वहाँ से सफलता के योग अच्छे हैं। जीवन में 28 वर्ष की आयु के बाद से तो 33 वर्ष की आयु के बाद से विशेष परिवर्तनों के योग चालू हो रहे हैं, बहुत अच्छा परिणाम मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर योग अच्छे हैं।
बाकी प्रिय दर्शकों, आपको इनकी हस्तरेखा की जो जानकारी मैंने दी वो कैसी लगी, ये भी आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। और इनके हाथ में आपको कौन से शुभ चिन्ह नज़र आ रहे हैं, ये भी आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।